देख रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स और उसका इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, उसके बाद में जो भी बेसिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हमको नवनीत की बुक से क्या पढ़ना है, असाइनमेंट्स पढ़ने हैं, है ना। तो असाइनमेंट नंबर 5.1 पढ़ते हैं। असाइनमेंट नंबर 5.1, उसका पहला क्वेश्चन है at two crossroad signals, at two crossroad signals, lights after every 25 second, every 25 second and 45 seconds, 45 seconds respectively, if they changed together at 9:20 am, then when will they change together next, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एट 9:23:45 am, ऑप्शन नंबर बी एट 9:23:15 am, ऑप्शन नंबर सी एट 9:23:30 am, and option number D at 9:23:00 am। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मीनिंग है एट टू क्रॉस रोड सिग्नल्स, मतलब जैसे रोड पे चौक रहता है, उस पे सिग्नल्स रहते हैं, रोड सिग्नल्स, तो उस पे क्या होता है, लाइट आफ्टर एवरी 25 सेकेंड एंड 45 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, है ना। लाइट चेंज चाहिए, लाइट चेंज है यहाँ पे, लाइट चेंज after every 25 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड। तो यहाँ पे हर 25 सेकेंड और 45 सेकेंड में लाइट चेंज हो रही है बारी बारी से। अब क्या हो रहा है कि वो एक साथ कब चेंज होती है, सुबह 9:20 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग है कि बोल रहे हैं कि आगे में नेक्स्ट टाइम वो फिर से एक साथ कब चेंज होगी। जैसे यहाँ पे एक साथ 9:20 को चेंज हुआ, तो नेक्स्ट टाइम में एक साथ कब चेंज होगी। तो जब भी ऐसा एक साथ टुगेदर चेंज होने वाला या टुगेदर रिंग होने वाला कोई क्वेश्चन है ना, बेल का, तो उस समय में एलसीएम हम लोग निकालते हैं और फिर जो भी एलसीएम आएगा उस समय को प्लस कर देंगे हमारे दिए हुए टाइम के अंदर। तो हम लोगों को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या है एलसीएम, है ना, 25 सेकेंड एंड 45 सेकेंड है, तो 25 45 एलसीएम इसका सेकंड में ही मिलेगा क्योंकि सेकंड में वैल्यू दी हुई है। देखो 5 से डिवाइड होता है, 3 से पहले कर सकते हैं, 25 को जाता नहीं है, यहाँ पे 3 1 3, 3 5 15, अब फिर से 3 से जाता है, 3 5 15, अब यहाँ पे 5 से 5 5 25, 5 1 5। ठीक, अब एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो भी फैक्टर्स आए हैं, 3 3 5 5, 3 3 9, 5 5 25, 25 9 225, 25 9 225। तो यहाँ पे 225 सेकेंड जो है वो हमारा एलसीएम आया है। अब हमको इतना पता होना चाहिए, देखो 225 तो वॉच में हम लोग नहीं गिनते, 60 तक रहता है, उसके बाद फिर से मिनट स्टार्ट हो जाता है, मतलब 60 का खत्म होने का फिर से हम लोग 1 से चालू करते हैं, इसका मतलब है 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 225 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट हमको मिल जाएगा, है ना।
तो डिवाइड करते हैं, देखो 5 से डिवाइड होगा दोनों को भी, तो जब 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20, 5 5 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 2 12। अब 12 से 45 को डिवाइड कर दो, क्या होगा 12, 12 3 36, 12 3 36 है ना। सो 15 में से 6 गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, 1 कैरी लिया, 15 माइनस 6 इज 9, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हम लोग 3 मिनट और ये क्या हो जाएगा 9 सेकेंड है ना, 9 सेकेंड जो है वो बच गए, ऐसा होगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है डायरेक्ट 60 से डिवाइड करना चाहिए था, तब जाके हमको मिनट मिलते, ये गलत हो गया हमारा। तो जब ऐसा करोगे ना, चलो ये 5 से डिवाइड होता है दोनों को भी, पर करो मत, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है, जब भी मिनट में करना है तो कैसे करेंगे, 225 उसको 60 से डिवाइड करेंगे, हमको पता है यहाँ पे कितना होता है, 6 3 18 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 6 3 180 है ना, 5 माइनस 0 इज 5, और यहाँ पे 2 है तो ये 12 हो जाएगा, और ये 1, 12 माइनस 8 इज 4, तो इसको लिखेंगे हम, ऊपर 3 आया तो 3 मिनट, और ये 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। अब ये वैल्यू हम जो हमारी एक साथ बज रहा था ना, एक साथ जो चेंज हो रहा था लाइट, उसके अंदर प्लस करेंगे, तो 9:20:00 सेकेंड है ना, 9:20 सेकेंड, उसमें हम 3 मिनट 45 सेकेंड मिला देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 सेकेंड, यहाँ पे आएगा 23 मिनट और 9, और ये एम था तो एम ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टुगेदर है ना, फिर से चेंज कब होगा 9:20 के बाद फिर से एक बार चेंज होगा, और कब होगा एक साथ 9:23:45 इस पे, तो 9:23:45 हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए में हमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द capacities of two petrol tankers is 560 liter and 630 liter and 630 liter respectively. If the capacities of the two tankers is to be measured by using a common vessel, then what can be the maximum capacity of the vessel, क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 10 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 70 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 590 लीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 160 लीटर। अब इसका मीनिंग है, देखो द कैपेसिटीज ऑफ टू पेट्रोल टैंकर्स इज, दो टैंकर है बड़े बड़े पेट्रोल के, उसकी कैपेसिटी है 560 लीटर और 630 लीटर, मतलब टोटल पेट्रोल उसके अंदर में 560 एक में आएगा, 630 लीटर एक में आएगा। अब इफ द कैपेसिटीज ऑफ द टू टैंकर्स इज टू बी मेजर्ड, अगर तुमको उसमें कैपेसिटी गिनना है, अगर उस टैंकर्स की कैपेसिटी को गिनना है, काउंट करना है, तो एक कॉमन वेसल को यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब उसमें से एक तो जितना भी पूरा अगर ऑयल भरा हो तो उस ऑयल को
बाहर निकाल के गिन सकते हैं, या फिर हम लोग खाली टैंकर में ऑयल भर सकते हैं, उसमें से कितने वेसल मतलब कितने वेसल उसमें आएंगे, है ना, जिससे हम लोग क्या करें उस वेसल की मतलब एक कॉमन वेसल यूज कर सकते हैं उसको भरने के लिए या फिर उसको गिनने के लिए। तो बोल रहे हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो अगर हम लोगों को गिनना है किसी बर्तन से या फिर किसी वेसल से, किसमें, वो टैंकर में कितना पेट्रोल है, वो कैपेसिटी कितनी है उस टैंकर की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी उस वेसल की कितनी हो जाए, मतलब वो कितना बड़ा होना चाहिए, 1 लीटर का होना चाहिए, 2 लीटर का होना चाहिए, कितने लीटर का वो वेसल होना चाहिए जिससे हम लोग उसको उसकी कैपेसिटी को गिने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि वेसल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम बोला तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। किसका निकालना, उन दोनों जो भी कैपेसिटी दिया टोटल कैपेसिटी उनका HCF निकालना है। अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों के भी फैक्टर में वो आ रहा है, जो भी वेसल का नंबर आएगा है ना, कॉमन जो हमारा नंबर आएगा वो दोनों को भी डिवाइड करेगा कॉमनली, और इसका मतलब ये है कि वो वेसल दोनों को भी यूज होगा गिनने के लिए कि कितना कैपेसिटी टैंकर्स का है। तो कैसे करेंगे, HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं 560 लीटर और यहाँ पे 630 लीटर। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग इसको डिवाइड करते समय में या फिर इसका फैक्टर निकालते समय में पहले क्या करेंगे, कॉमन नंबर लेंगे जिस कॉमन नंबर से दोनों को भी डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 4, 2 8 16 और 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ पे दोनों को भी 2 से नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा। तो 3 को चेक करते हैं, देखो 8 + 2 10 होता है, तो 10 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 है, इसका मतलब है 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 5 25 है ना, और 8 है तो 3 0 बचेगा, 5 6 30। अब यहाँ पे 5 6 30, 5 3 15। अब हो सकता है क्या, 6 और 5 11 हो जाएगा और 63, हाँ 7 से हो सकता है, तो 7 8 56 और 7 9 63। अब कॉमन नंबर से होता ही नहीं है कोई भी, मतलब 2 से यहाँ पे होगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा बस, और कोई कॉमन नंबर से आगे डिवीजन नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो HCF है वो क्या रहेगा, 2 5 7। सो 5 2 10 और ये 7 7 1 7 और ये 0, तो लीटर। तो 70 लीटर का वेसल हमको चाहिए, बर्तन चाहिए, अगर हमको दोनों भी टैंकर की कैपेसिटी को काउंट करना है, गिनना है, ठीक है। तो हमारा 70 लीटर ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिल रहा है। समझ में आया, इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which on dividing 140 170 or 155 leaves 5 as remainder, 5 as remainder in each case। ये क्वेश्चन आया था 2014 के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 15 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। तो देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, ऐसा बड़ा नंबर निकालो, है ना, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालो। ग्रेटेस्ट बोला तो HCF ही निकालना होता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो HCF निकालना। क्या, जिस नंबर से हम इनको डिवाइड करें 140 170 155, तो हमको हमेशा 5 रिमाइंडर बचे, 5 क्या बचे, रिमाइंडर बचे, इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पहले निकाल लेंगे। तो हर बार 5 मिल रहा है तो 5 निकाल लेते हैं, 140 में से इसको 10 करो, इसको 3 हो जाएगा, 10 - 5 इज 5, 3 130। यहाँ पे 170 माइनस 5, तो ये फिर से 10 हो जाएगा, ये 6, 10 - 5 इज 5, यहाँ पे 6 और 1। उसके बाद 155 और 5, तो 5 - 5 इज 0, 150, है ना। अब इसका हमको HCF निकालना है, बोला ना ग्रेटेस्ट नंबर निकालो,
जिससे इनको डिवाइड होता है, मतलब फैक्टर निकालना है ग्रेटेस्ट, तो HCF निकालना है। सो 135, 165 और 150। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो 5 से डिवाइड होता है तीनों। हाँ तो 5 से होता है, कर लेते, बाद में 3 से करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, उसके बाद 5 3 ज़ा 15 और 0। अब 3 से जाएंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 0। अब नहीं जाता आगे में, 3 से जाएगा, यहाँ पे 11 से जा रहा है, तो इसका मतलब कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 × 3 इज 15। तो 15 ऐसा नंबर है जिस नंबर से हम लोगों ने इन तीनों को डिवाइड किया, 140, 170 और 155 को, तो हम हर बार हमको 5 जो है वो रिमाइंडर मिलेगा। समझ में आया? तो 15 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 bells ring together at 8:30 a.m. if they ring at the intervals of 4 minutes, 5 minutes, and 6 minutes, respectively. Then at what time will they ring together next? अब इसका ऑप्शन है at 8:45 a.m. Option number B is at 9:30 a.m. Option number C is at 9:45 a.m. and option number D is at 10:15 a.m. तो सुनो, देखो ये क्वेश्चन उसकी तरह है, मतलब इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल में ऐसा एक क्वेश्चन लिया था। सेम है, 3 bells रिंग टुगेदर एट 8:30 am, मतलब एक साथ वो बजती है 8:30। फिर इफ दे रिंग एट द इंटरवल, फिर वो क्या होता है, कुछ इंटरवल में बजती है, 4 मिनट के बाद बजेगी, 5 मिनट के बाद बजती है, 6 मिनट के बाद बजती है ना, सेपरेट टाइम में बजती है। सो देन एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट, फिर कौन से समय में वो एक साथ बजेगी फिर से। 8:30 के तो वक्त में बजेगी, 8:30 के बाद कौन से वक्त में एक साथ बजेगी। ठीक है, तो इसमें भी हमको पहले एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, है ना। कॉमन मल्टीपल चेक करते हैं, उसको प्लस कर देंगे तीनों का, तो देखेंगे 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 को जाता नहीं, 2 3 जा 6, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 5 को जाता नहीं, 3 से जाता, 3 1 5 1, अब 5 से करेंगे 1 1 1। ओके, एलसीएम क्या आएगा, 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 15, 15 4 जा 60, है ना। अब ये 60 मिनट है, और 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 आवर। 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर होता है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8:30 हमको 8:30 AM में वो एक साथ बज रहा था ना, उसमें 1 आवर प्लस करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही लिखेंगे, 1 आवर प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9:30 AM, है ना। तो कब फिर से एक साथ फिर से कब बजे रिंग हो गए वो,
है ना, 9:30 AM को होगी। तो है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है ना, 9:30 AM को वो फिर से एक साथ रिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द HCF and the LCM of HCF and the LCM of two numbers is 6 and 72. 6 and 72 respectively. If one of the numbers is 18, then the other number is option number A is 12, option number B is 18, option number C is 24, 30. समझते हैं इसको? HCF एंड द LCM ऑफ टू नंबर, दो नंबर का HCF LCM दिया हुआ है 6 और 72, तो हम उसको लिख लेंगे। पहले क्या लिया है? HCF दिया है 6 एंड क्या दिया है? HCF दिया है 72। ठीक है, इफ वन ऑफ द, गलत हो गया थोड़ा सा, HCF 6 है, LCM चाहिए यहाँ पे, LCM इज 72। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 18, मतलब अगर एक नंबर 18 है, देन व्हाट इज बी? अदर नंबर इज, दूसरा नंबर कौन सा है वही लिखना पड़ेगा। तो हमने क्यों एक रिलेशन देखा था इन दोनों का, दो नंबर के फैक्टर का, तो क्या लिखा था? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ए मल्टीप्लाई बाय बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना। इन दोनों नंबर का HCF LCM मल्टीप्लाई में अगर है तो वो दोनों भी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, है ना। सो क्या होगा यहाँ पे? HCF 6 है, LCM 72 है, ये 18 है और ये क्या होगा? B। ठीक है, अभी 18 को इसमें डिवाइड में लाना पड़ेगा। सो क्या होगा? B इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 72 और 18। अब 6 1 6, 6 3 18, बच गए 72 अपॉन 3, तो 3 2 6 और 3 4 12। सो B जो रहना चाहिए वो 24 रहना चाहिए। सो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है वो, है ना। तो 24 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द smallest number which when divided by 6 7 or 8 will leave remainder 5 in each case. और ऑप्शन ए इज 47, ऑप्शन बी इज 173, ऑप्शन सी इज 53, ऑप्शन डी इज 60। समझते हैं इसको कैसे है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8, सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको हमने 6 7 8 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर जो है वो 5 मिलेगा हर केस में। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अगर रिमाइंडर 5 मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसका एलसीएम निकाल देना पड़ेगा, मतलब सबसे पहला नंबर जो जिसको डिवाइड कर सके ये नंबर, और फिर उसको प्लस करना पड़ेगा 5 से, जिससे हमको एलसीएम मिल, मतलब उसका रिमाइंडर 5 बच जाए, है ना। तो प्लस करेंगे तभी तो रिमाइंडर जो है वो हर बार 5 मिलेगा, ये मिलेगा 5 मिलेगा। चेक करेंगे उसको बाद में, देखते हैं अभी क्या होगा। तो पहले एलसीएम निकालेंगे
इन सभी नंबर का 6, 7 और 8 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6, 7 को जाता नहीं 2 4। अब फिर से 2 से 3 7 2 अभी 3 से जाएगा 3 7 से जाएगा। ओके अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा 2 2 2 3 7 2 2 जा 4 3 2 जा 6 ये 7 है ना 6 4 जा 24 7 जा देखो 4 7 जा 28 2 कैरी और 7 2 जा 14 और 2 60 168 आया इसका एलसीएम। अब इसमें बोला क्या उन्होंने कि रिमाइंडर बचेगा हर बार तो +5 कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना 173। तो 173 को अगर इन नंबर ने डिवाइड कर दिया ना तीनों ने अलग अलग तो हर बार 5 रिमाइंडर बचता है। ऐसा हम लोग मतलब 173 हमारा ये आंसर है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं तो चेक कर लेंगे एक बार। तो 173 डिवाइडेड बाय 6 है ना 6 3 जा 12 सॉरी 6 2 जा 12 7 minus 2 is 5 ये 0 3 आएगा 4 6 8 जा 48 तो यहाँ पे 5 बच तो देखो रिमाइंडर में हमको 5 मिल रहा है। वैसे ही 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं 173 को तो 7 से करेंगे 7 to the 14 3 बचेगा 3 बचेगा। अब 7 4 जा 28 5 बचेगा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमको 5 मिल रहा है। और 8 से करें 173 8 जा तो 8 2 जा 60 और 8 1 जा 8 तो इसका मतलब यह है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रिमाइंडर 5 करना है तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो उसमें फिर जो भी रिमाइंडर बचता होगा हर केस में उसको प्लस कर देना यहाँ वो हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया ठीक चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द greatest 3-digit number the greatest 3-digit number exactly divisible by 8 10 and 12 is ये क्वेश्चन आया था 2015 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज 900 ऑप्शन नंबर बी इज 960 ऑप्शन नंबर सी इज 975 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 990। तो देखो इसको कैसे करें। द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर बोला है तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12 तो ग्रेटेस्ट तो निकालना ही है 3 डिजिट का लेकिन वो कौन सा नंबर निकालना है ऐसा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता इन तीनों नंबर से इसका मतलब इसके फैक्टर में मल्टीपल होगा इन तीनों का भी क्या होगा वो मल्टीपल होगा है ना। सो अगर तीनों का मल्टीपल होगा वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो पहले इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा तो क्या होगा एलसीएम 8 10 12 2 से डिवाइड होगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 10 अब 2 से होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 5 से करेंगे ओके। अब करते हैं एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 5 ठीक है ना 6 4 जा 24 और 24 5 जा 24 5 जा 120 है ना। सो एलसीएम क्या होगा 120। अब 120 तो भाई ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है नहीं तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा ये निकालने के लिए जो भी एलसीएम आया है ना उस एलसीएम से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करो तो हमारे पास सबसे पहले ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है
ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है ना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999 है ना। इसको डिवाइड करेंगे हम, 999 को डिवाइड करेंगे 120 से, जो भी एलसीएम आया ना उससे, ठीक है। तो कैसे हो गए यहाँ पे, ये 1 9 जा 90 होता है, सो ऐसा कर 8 जा कर सकते हैं, है ना। 8 जा करेंगे तो क्या होता है, 800, 8 2 जा 16, सॉरी 8 2 जा 16, 1 कैरी, और 8 1 जा 8 और ये 1 960, तो चलो 960 आ रहा है हमारा, 8 जा 960। अच्छा अगर हम लोगों ने 9 से कर लिया होता तो ये बड़ा हो जाता, 10 मतलब 100 से बड़ा हो जाता, वो 3 डिजिट नहीं आता। एक बार चेक करते हैं क्या करेंगे, 900, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 और ये 10, तो देखो बड़ा नंबर आ रहा है ना, ये 999 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये ले नहीं सकते हम, तो इसलिए 8 लिया, और यहाँ पे 960 लेके यहाँ पे 9, और 9 - 3 is 39। देखो ये छोटा नंबर आया ना, तो इसका नंबर है, इसका मतलब है कि ये 960 के ऊपर कोई नंबर ऐसा है ही नहीं 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो 120 से डिवाइड हो। तो इसका हमारा जो, इसलिए हमारा आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 960 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 999 ये हमारा बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। 960 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं 3 डिजिट का जिसको 120 से डिवाइड कर सके, यही बड़ा नंबर है, इसका मतलब है 960 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या, फिर ऑप्शन नंबर बी में हमको 960 मिल रहा है, तो हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8th में है द HCF of the number, HCF of the numbers 14, 36 and 66 is। ये क्वेश्चन आया था 2017 के एग्जाम में, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 11। क्या बोलना है इनका, द HCF ऑफ द नंबर 14, 36 एंड 66 इज। तो हमको ये जो नंबर मिले हैं 4, 14, 36, 66, इसका HCF निकालो, ऐसा ही बोलना है क्वेश्चन का, तो सीधा सीधा निकालना पड़ेगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, 14, 36, 66। तो इसमें सिर्फ हम लोग वही नंबर लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड करता हूँ, ऐसा प्राइम नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हूँ, है ना, HCF निकालने के लिए। तो 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और यहाँ पे 30। अब कोई नंबर है 3 से नहीं जाता डिवाइड, 7 से 18 को डिवाइड नहीं होता, 33 को भी नहीं होता, तो इसका मतलब अभी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ HCF हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 ऐसा एक नंबर है जो दोनों को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 2। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2। समझ में आया? चलो अभी असाइनमेंट नंबर 5.2 है ना, असाइनमेंट नंबर 5.2, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द LCM ऑफ 2, 3, 5 and 3, 5, 7? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 3 into 5, ऑप्शन नंबर सी 2 into 3 into 5 into 7, and option number D is 2 into 3 into 5 into 3 into 5 into 7। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द LCM ऑफ दिस वन, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो नंबर्स है उनका LCM क्या होगा। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है प्राइम नंबर्स, उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनका कॉमन नंबर चेक करेंगे और कॉमन नंबर में से एक नंबर देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, 3, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद और कौन सा है, 5 कॉमन है, तो 5 को एक ही बार लिखेंगे। फिर 2 और 7 1 टाइम है तो उसको लिख लेंगे। यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। इसको सॉल्व कर सकते थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमको हमारा आंसर मिलेगा। देखो इसको थोड़ा सीधा करें, 2 को पहले लिखे, 3 को बाद में, फिर 5 और फिर 7, मतलब ये ऑप्शन हमको यहाँ मिल रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमको हमारा आंसर दे रहा है। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा के। असाइनमेंट नंबर 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42 इज, ये क्वेश्चन आया था 2017 में और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 84, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 504 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 604। ठीक है, अभी सीधा सीधा क्वेश्चन है, इन नंबर का एलसीएम निकालो बोल रहे हैं, तो कैसा निकालेंगे? एलसीएम निकालना है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, फिर से 2 से होगा, 2 6 12, 2 9 18, 21 तो होता ही नहीं, है ना। अब 2 से करेंगे, 2 3 6, 9 21। अच्छा यहाँ पे अभी 3 से करके, 3 1 3 1 3, 3 3 9, 3 7 20। अब यहाँ पे 1 1 7, हाँ 7 लेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 2 2 2 3 3 7, 2 2 4, 3 2 6, 7 3 20, 6 4 24। अब यहाँ पे 21 21 4 84, 8 कैरी, 21 2 42, 42 और 8 50, तो 504 आएगा इसका एलसीएम। सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, एलसीएम है 504, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ two numbers, product of two numbers is 216 if their HCF is 6, then their LCM is, निकालना है। ऑप्शन नंबर ए इज 36, ऑप्शन नंबर बी इज 210, ऑप्शन नंबर सी इज 222 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1296। चलो समझते इसको क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 216 है। इफ देयर एचसीएफ इज, अब वो दो नंबर का एचसीएफ 6 दिया हुआ है तो उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी, कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। अब इसमें से क्या दिया है, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 6 दिया हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम हमको निकालना है। इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे एचसीएफ एलसीएम का, दो नंबर के क्या होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी, हमने दो नंबर कंसीडर करें। अब एचसीएफ तो है हमारा 6, एलसीएम पता नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 216 है, 216 को डिवाइड होगा ये 6 से, तो 6 3 18 और 6 6 36, सो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 36 को। मैंने इसको 216 को डिवाइड किया है 6 से, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो एक बार कर लेना। ठीक है, डिवीजन करना और फिर निकालना यहाँ साइड में। तो यहाँ पे एलसीएम 36 आया है, तो चेक करो ऑप्शन नंबर ए में हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम रिलेशन यूज होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम and HCF of two numbers is 384 if one of them
is 24, then the other number is ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में। इसका ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 32 एंड ऑप्शन नंबर डी है 16। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है 384, उसमें से एक नंबर जो है वो 24 है, तो दूसरा नंबर बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ दिया हुआ है 384, एक नंबर जो है वो 24 है, तो बी दूसरा नंबर हमको निकालना है, भी पता नहीं है दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, तो अभी इनका रिलेशन देखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये क्या है 384, दोनों का प्रोडक्ट, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है, तो बी निकालना है तो क्या करेंगे 384 डिवाइडेड बाय 24 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा 384 डिवाइडेड बाय 24, 24 1 जा 24, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 और ये 4, और 24 5 जा 140, 24 5 जा 144, 24 6 जा 144, हाँ 24 6 जा 144, 2 0 आगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 16। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा 16, बी इज इक्वल टू 16। समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी में हमको हमारा दूसरा नंबर मिल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 इज द एचसीएफ and the LCM of two numbers are 5 and 385 respectively. 385 respectively. If one of the numbers is 55, then the other number is, option number A is 30, option number B is 35, option number C is 45 and option number D is 90। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, the HCF and the LCM of two number are 5 and 385, मतलब दो नंबर का HCF दिया हुआ है 5 एंड LCM दिया हुआ है 385। इफ वन ऑफ द नंबर इज 55, मतलब दोनों में से एक नंबर 55 है, देन द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन क्या है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। तो HCF का 5, LCM का 385 और a का 55 मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पे इक्वल्स टू रहेगा बीच में। अब b निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 55 डिवाइड में आ जाएगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 385 और यहाँ पे 55, तो क्या होगा 5 1 5, 5 1 5 है ना, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 और 11 5 55। सो दूसरा जो नंबर रहेगा वो क्या होगा हमारा 35 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी लगभग सेम ही है। क्या बोल रहे हैं कि द HCF एंड द LCM of two numbers are 4 and 48 respectively, 4 and 48 respectively. If
one of the number is 12, then the other number is इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 16, ऑप्शन नंबर बी इज 12, ऑप्शन नंबर सी इज 8, ऑप्शन नंबर डी इज 4, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दिया है दो नंबर का 4 और 48, एक नंबर है उसका 12, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो बस यही रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। एचसीएफ दिया हुआ है 4, एलसीएम दिया हुआ है 48, एक नंबर दिया हुआ है 12, है ना। सो दूसरा नंबर बी निकालना है हमको, है ना, ऐसा ही है। अब क्या होगा, बी निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 48, ये 12 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो हमको हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 16, है कि नहीं, है ना। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट नंबर which when divided by 10, 15, 24 or 30 leaves no remainder as, no remainder is। क्वेश्चन आया था 2014 के एग्जाम में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 90, ऑप्शन नंबर बी इज 100, ऑप्शन नंबर सी इज 120 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 240। इसको समझते हैं। लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब छोटा ना, लीस्ट छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा छोटा नंबर जिसको इन 4 नंबर से डिवाइड किया तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसका मतलब होता है कि हमको क्या निकालना है, इन नंबर का कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक। तो लीस्ट नंबर बोला तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 10, 15, 24 और 30 का। सो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 15 को नहीं जाता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 12 है तो 2 से 2 को करना पड़ेगा, 5 15, 2 6 जा 12, 15, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 15। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 5 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 5 5 1, सब जगह पे 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 2 3 5, जितने भी फैक्टर आए उन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये 5, ठीक है। 6 4 जा 24 और है ना 120, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो एलसीएम क्या होगा 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following numbers are the first three common multiples of 8 and 12 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2017 के एग्जाम में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 24, 48, 72,
ऑप्शन नंबर बी है 8, 16, 24। ऑप्शन नंबर सी है 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर डी है 96, 192, 288। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12। दिए गए नंबर में से 8 और 12 का पहले 3 कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल में हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर जाके उसके 3 कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। पहला तो आ जाएगा, उसके 2 और निकालने। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3। अब एलसीएम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 3 बार और ये 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो पहला हमारा कॉमन मल्टीपल जो है वो है 24। अब हमको दूसरा कॉमन मल्टीपल निकालना है। ये तो पहला हो गया, अब दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। 24 2 जा 48। अब अगर तीसरा कॉमन मल्टीपल निकालना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो पहले को ही करना है, दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले का जो नंबर है, कितने भी मल्टीपल निकालने हैं तो पहले मल्टीपल को ही मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 3 4 जा 12 और 1 के 3 2 जा 6 और 1 72। तो 24 3 जा 72। तो इसका मतलब हमारा पहला है ना 24, फिर 48 और फिर 72। ऐसे ही इनके 3 कॉमन मल्टीपल है, पहले 3 तो वही निकालने थे। है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहे हैं हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? चलो इस तरीके से 5.3 है विच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 which is the greatest common divisor of 72, 81 and 180? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9, है ना। देखो क्वेश्चन समझते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 72, 81 एंड 180? तो कॉमन डिवाइजर बोला है और ग्रेटेस्ट बोला है, तो इसका मतलब जब भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला है, इसका मतलब जीसीडी है, तो इसको एचसीएफ निकालना पड़ेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्या एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका इन तीनों का, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, कॉमन डिवाइजर पूछा है, मतलब है कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो इन तीनों को भी डिवाइड कर सके, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकलेंगे एचसीएफ? 72, 81 और 180। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 72 है, 81 है, 180 है, ये दोनों तो इवन है, लेकिन 81 तो ऑड है ना, तो इसलिए 2 से नहीं जाएगा तीनों को डिवाइड, तीनों को जाना चाहिए, इसलिए तो 3 से चेक करेंगे। 7 + 2 9 होता है तो 3 से जाएगा, 8 + 1 9 होता है तो 3 से जाएगा, और 8 + 1 9 होता है तो यहाँ पे भी 3 से जाएगा, तो 3 करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 6 जा 18 और 0। यहाँ पे भी देखो 4 + 2 6 होता है तो 3 से जाएगा, 7 + 2 9 होता है 3 से जाएगा, 6 को भी 9 से जाता है, तो इसलिए फिर से 3 से। तो यहाँ पे 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 1 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो 3 से जाता नहीं, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे 2 से जाता है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर हमको नहीं मिल रहा है जो तीनों को भी डिवाइड करे, तो इसलिए सिर्फ कॉमन 2 ही मिले। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 3 × 3 क्या होगा? 9। है क्या हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। HCF of two numbers is 15. HCF of two numbers is 15. Which of
which of the following is their LCM? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 100 एंड ऑप्शन नंबर डी 200। अब एक बात ध्यान में रखो, बोल रहे हैं कि HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का HCF है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर LCM, उसका LCM क्या होगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी दो नंबर का HCF 15 है तो ये HCF उन्हीं दो नंबर के LCM को डिवाइड कर सकता है। मतलब यहाँ पे LCM को HCF जो है वो डिवाइड कर सकता है प्रॉपरली। सो हमारे पास अगर HCF दिया हुआ है तो चेक करते हैं कि LCM क्या होगा। तो 40 को तो 15 से डिवाइड होता नहीं, आता ही नहीं टेबल में, 45 आता है, 15 3 जा 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे तो 3 आंसर आता है। 100 भी 15 के टेबल में नहीं आता, 200 भी 15 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब हमारा जो LCM होगा वो क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो चेक करना बराबर LCM कौन सा है डिवाइड कर करके, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3, the length, breadth, and height of a room are 8.25 meter, 6.75 meter and 4.50 meter respectively. Find the length of the largest tape that can measure the three dimensions exactly। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2014 में। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 225 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बोल रहे द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, मतलब इन लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट दी है रूम की। जैसे कि कोई एक रूम है ऐसे, है ना, तो ये लंबाई है रूम की, लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है उस रूम की, है ना। ये लेंथ है, ये विड्थ है, चौड़ाई, और ये हाइट है। तो वो दिया है इतना 8.25, 6.75 और 4.50 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टेप, हमको एक टेप की लंबाई निकालनी है जो क्या करे, इनको इनकी डायमेंशन को एग्जैक्टली गिन पाए। तो जैसे कि लार्जेस्ट टेप या लार्जेस्ट वेसल निकालना होता है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी एलसीएम नहीं, लार्जेस्ट टेप बोला है ना, तो एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। सो एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग इन सब का। लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले ये तो टर्म पॉइंट में है ना, तो इन पॉइंट वाले टर्म को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म सेंटीमीटर में भी है। और हम लोगों ने अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इस चीज को, तो आराम से सेंटीमीटर का हम लोग एचसीएफ प्रॉपरली निकाल सकते हैं। सो 8.25 मीटर को अगर सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 825 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 100 मल्टीप्लाई 8.25, पॉइंट हट जाता है यहाँ। और वैसे ही 6.75 मीटर को भी 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही 4.50
मीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनका HCF निकालूंगा। 825, 675 और 450। देखो सभी को 5 से डिवाइड हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 550 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 है ना, 8 में से 5 गया 3, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसको डिवाइड नहीं करना आता है, साइड में कर लेना आराम से। ठीक है, इसको भी 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45 और 0। अब यहाँ पे फिर से यूनिट प्लेस पे 5 5 है और 0 है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो 5 3 जा 15 और फिर से 5 3 जा 15। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। यहाँ पे चेक करेंगे, है ना, 5 1 जा 5, 4 0 बचेगा, 5 8 जा 40 बच जाए। अब यहाँ पे चेक करते, देखो यहाँ पे 5 तो आया नहीं, लेकिन 3 से डिवाइड होगा तीनों को। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। अब देखो इन दोनों को तो 3 से जाता, लेकिन 11 को नहीं जाता, इसका मतलब जो कॉमन नंबर थे इतने ही थे। HCF जो है वो क्या रहेगा, 5 5 3। तो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। ये हमने सभी को सेंटीमीटर में निकाला था, तो हमारा HCF सेंटीमीटर में ही आएगा 75। तो वही है, लार्जेस्ट टेप जो रहेगा हमारा HCF का वैल्यू रहेगा 75 आया है, तो 75 ही हमारा आंसर रहेगा। तो 75 सेंटीमीटर का टेप अगर है तो हम लोग सभी जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, प्रॉपरली जो भी डायमेंशंस है उसके गिन सकते हैं। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द greatest number, find the greatest number which divides 171 and 251 leaving the remainder 3 and 6 respectively। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा इसका ऑप्शन लिख लेते पहले, 3, ऑप्शन नंबर बी 5, सी का 7 एंड डी इज 15। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 171 एंड 251। ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को भी डिवाइड करे, लेकिन जब डिवाइड करे तब वो क्या करना चाहिए, वो रिमाइंडर उसने क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए ना, रिमाइंडर उसने। तो यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, लिखता हूँ रिमाइंडर्स 3 and 6। तो हर बार 3 और 6 जो है वो रिमाइंडर छोड़ना चाहिए HCF अगर हम लोग निकाले तो अगर HCF निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो HCF ही निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने से पहले एक काम करते हैं, रिमाइंडर को साइड में निकाल लेते हैं, फिर HCF निकालेंगे। सो पहला नंबर कौन सा है, 171, और पहले क्या दिया है 3, तो 3 निकल जाता है बोल रहे, मतलब 3 रिमाइंडर बचता है तो माइनस कर देते हैं 3 में। तो यहाँ पे 11 - 3 is 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 168 है ना, क्या हो जाएगा 168। और यहाँ पे 251 है, उसमें से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और 4 245। अब हम लोग प्रॉपरली HCF निकाल पाएंगे, है ना, आसानी से 245। तो कैसे, यहाँ पे देखो 6 और 1 7, 7 और 8 15, तो 15 को 3 से डिवाइड होता है तो इसको भी होगा। यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 को 3 से डिवाइड होता ही नहीं, होता है क्या, इसका मतलब इनको 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको 5 से भी नहीं होता, इसको हो जाएगा, लेकिन 8 है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो चेक करते हैं 7 से डिवाइड होता है क्या, है ना। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड होता है, 7 2 = 14 और 7 4 = 28, और यहाँ पे भी 7 3 = 21 और 35, तो 7 5 = 35। तो यहाँ पे भी पूरा हमको 7 से डिवीजन मिल रहा है, तो 7 से करें, 7 2 = 14 और 7 4 = 28, और यहाँ पे 7 3 = 21, 7 5 = 35। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे और कोई नंबर से डिवाइड होता है क्या,
3 से होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, 5 और 3 8 ही होता है, तो 7 से भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है अभी जो कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड करे। तो हमारा जो HCF है वो सिर्फ 7 है क्या ऑप्शन में, समझे? तो अगर हम लोग इन दोनों को भी 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमको रिमाइंडर 3 और 6 बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 171 को 7 से करेंगे तो 3 मिलेंगे, 251 को अगर 7 से करेंगे तो 6 मिलेंगे। समझ में आया? ओके चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। टू टाइप्स ऑफ chocolates, are available in packets having 10 and 12 chocolates respectively. Find the minimum number of packets to be bought so as to get equal number of chocolates of both the types। 2010 में आया था ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 2 पैकेट्स of 10 chocolates and 2 packets of 12 chocolates। बाकी इधर लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी 22 पैकेट्स ऑफ ईच टाइप, दोनों भी टाइप के 22 चॉकलेट्स, तो 22 पैकेट। और सी है 12 पैकेट्स of 10 chocolates and 10 packets of 12 chocolates। D 6 packets of 10 chocolate and 5 packets of 12 chocolates। समझते हैं इसको? 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स, है ना? दो प्रकार के पैकेट्स है जिसमें चॉकलेट अवेलेबल है, दो इसमें, हैविंग 10 एंड 12 चॉकलेट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पैकेट ऐसा है जिसमें 10 चॉकलेट्स है और एक पैकेट ऐसा है जिसमें 12 चॉकलेट्स। ठीक है, चलो मिनिमम क्या करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स टू बी बॉट सो एज टू गेट इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ द टाइप्स। हमको क्या करना है, दोनों भी पैकेट लेने हैं, लेकिन जब हम लोग अगर दोनों भी पैकेट ले तो उनके नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल रहना चाहिए। समझ में? मतलब मैं 10 के भी पैकेट लूंगा और 12 के भी लूंगा, लेकिन ऐसे लूंगा कि 10 और 12 इन अलग अलग पैकेट्स को खरीदने के बाद दोनों की भी वैल्यू मेरे को इक्वल चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने 10 के पैकेट ले लिए कुछ और उसके टोटल चॉकलेट अगर 100 हो गए तो मुझे 12 वाले चॉकलेट वाले पैकेट अगर मैं लेता हूँ तो उसका भी 100 ही रहना चाहिए टोटल। तो हमको वो टोटल निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका अगर हमको टोटल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है जिससे हम लोग टोटल क्या निकाल पाए, चॉकलेट्स निकाल पाए, टोटल चॉकलेट दोनों में भी अलग अलग कितने रहेंगे। सो हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ व्हाट, 10 एंड 12। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 5 3, 3 से करेंगे 5 1, 5 से करेंगे तो 1। तो एलसीएम जो है वो कितना आया, 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा 16। तो देखो 16 चॉकलेट जो है ना वो टोटल है, वो क्या है, टोटल इन वन पैकेट है ना, या ईच पैकेट। हर पैकेट में, हर, या बोल सकते कि टोटल इन वन टाइप ऑफ पैकेट, वन टाइप ऑफ पैकेट। मतलब है कि अगर मैं 10 चॉकलेट वाले पैकेट लूं तो भी मुझे 60 चॉकलेट लेने हैं, है ना, मतलब 60 चॉकलेट लेने, और 12 चॉकलेट वाला पैकेट लूं तो भी मुझे 60 चॉकलेट लेने हैं। तो 60 इसके 60 उसके। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये जो पैकेट था पहला 10 वाला, उसके कितने पैकेट लिए। तो बस जो हमारा 10 वाला पैकेट था तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट्स इन, है ना, इन पैकेट ऑफ 10 चॉकलेट, है ना। 10 चॉकलेट के पैकेट के नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन पैकेट, ओके सॉरी गलत हो गया, नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हमको, नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 10 चॉकलेट पैकेट। मतलब जिस पैकेट में 10 चॉकलेट थे उसके पैकेट कितने खरीदे, उसके पैकेट कितने खरीदे। तो भाई टोटल चॉकलेट तो हमने कितने खरीदे, 60, और हमने एक पैकेट के अंदर में कितने चॉकलेट थे, 10, तो बस 10 डिवाइडेड बाई 60, तो क्या हो जाएगा, 6 पैकेट खरीदे 10 वाले। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 12 चॉकलेट्स पैकेट। मतलब जिस पैकेट में 12 चॉकलेट थे ऐसे कितने पैकेट निकालेंगे, तो 60 टोटल है हमारा, और एक पैकेट में 12 है तो 12 5 जा 60, तो कितने पैकेट हो गए, है ना, 5 पैकेट हो गए। सो इसका मतलब है कि 6 पैकेट ऑफ 10 चॉकलेट पैकेट, 10 चॉकलेट्स, और 5 पैकेट ऑफ 12 चॉकलेट। तो है क्या, 6 पैकेट्स ऑफ 10 चॉकलेट्स एंड 5 पैकेट्स ऑफ 12 चॉकलेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमको हमारा आंसर देता है। समझ में आया, चलो समझे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 bells ring together 3 bells ring together at 6:30 a.m. at 6:30 a.m. If the bells ring at intervals of 9 minutes, 12 minutes and 18 minutes respectively, then at what time will the 3 bells ring together next? Option number A is at 6:45 a.m.
ऑप्शन नंबर बी इज एट 7:06 AM, option number C at 7:00 AM, and option number D at 7:15 AM. ठीक है, अब सेम हमने इलिस्ट्रेटिव में ऐसा निकाला था, 3 बेल्स एक साथ बज रही है 6:30 को, इफ द बेल्स रिंग इंटरवल्स ऑफ 9 मिनट 12 मिनट एंड 18 मिनट, है ना, 9 मिनट के 12 मिनट के और 18 मिनट के इंटरवल में बेल बज रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से एक बार बजेगी, मतलब फिर से एक साथ बजेगी किसी टाइम पे, तो हमको वो टाइम निकालना है कि फिर से एक साथ कब बजेगी। तो जब फिर से एक साथ बजना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, सामने आने वाला जो टाइम निकालने के लिए जो भी टाइम आएगा उसको प्लस कर देंगे 6:30 में। तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे पहले 9 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट, तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 6 12 और 2 9 18, 3 से जाएगा, अच्छा 2 से भी ले सकते हैं 3 से भी ले सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो 9 एज इट इज, 2 3 6 और यहाँ पे अब 3 से 3 3 9, 3 से करें 1 1 1, ओके। अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 2 2 3 3, 2 2 4, 3 3 9, 9 5 36, तो भाई 36 मिनट जो है वो प्लस करना पड़ेगा, 36 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेगी, ऐसा इसका मतलब है। तो हमारे पास वो एक साथ कब बज रही थी, 6:30 को बज रही थी सुबह, उसमें हम 36 मिनट मिला देते हैं, कितने मिनट, 36 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब मिलाएंगे, तो यहाँ पे 6 और ये 6, तो भाई ये तो हो जाएगा 6:66 मिनट, ये नहीं होता वॉच में, 60 मिनट तक ही होता, तो इसमें से 60 मिनट को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से 60 मिनट माइनस हो जाएगा और इधर क्या होगा 1 आवर प्लस होगा, क्या होगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है, इसीलिए हमने इसमें से 66 में प्लस कर देने, तो 60 प्लस कर देने इसका मतलब 1 आवर प्लस करने, तो 6 और 1 7, और 66 में से 6 माइनस हो गए तो क्या बचेगा 6 मिनट, तो 7:06 AM पे सुबह वो बजेगी फिर से एक साथ, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पे हमारा आंसर है एट 7:06 AM, है ना, 7:06 पे वो फिर से एक साथ तीनों एक साथ बजेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ टीचर distributed 81 chocolates teacher distributed 81 chocolates and 108 biscuit packets equally among the children of his class, what can be the maximum number of children in the class। इसका ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है 92, ठीक है। अब देखते हैं, a teacher distributed 81 chocolates and 108 biscuit packets equally among the children, मतलब बच्चों में टीचर ने क्या करा, टीचर को सभी बच्चों को 81 चॉकलेट्स एंड 108 बिस्किट के पैकेट बांटने हैं, लेकिन सबको सेम आने चाहिए, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, तो उसमें कितने मैक्सिमम बच्चे होंगे, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकालना है तो HCF निकालना पड़ेगा, तो दोनों भी नंबर का HCF ले लेंगे तो इक्वली पता चल जाएगा,
मतलब कितने बच्चों को इक्वल मिल रहा है। सो यहाँ पे HCF ऑफ व्हाट 81 चॉकलेट्स के पैकेट और 108 बिस्किट के पैकेट। अब देखो 8 हाँ 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 8 + 1 = 9 और 1 + 8 = 9। 9 को 3 से डिवाइड होता है तो दोनों को भी होगा। 3 2 = 6, 3 7 = 21। यहाँ पे 3 3 = 9 और 3 6 = 18। अब यहाँ पे फिर से 3 से होता है। 3 9 = 27, 3 1 = 3, 3 2 = 6। फिर से 3 से डिवाइड होता है। 3 3 = 9, 3 4 = 2। अब नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिलेगा कॉमन नंबर। अब HCF क्या है कैलकुलेट करेंगे। 3 3 3 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो 27 चिल्ड्रन होने चाहिए वहां पे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 27। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर रहेगा। समझ में? ओके, चलो अभी इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 pots A and B contain 145 and 116 liters of milk respectively. What should be the capacity of the largest possible container which can measure out the milk in each of the pots an exact number of times. क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 29 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 4 लीटर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 23 लीटर्स। ओके, अब समझते हैं इसको। पॉट्स ए एंड बी कंटेन 145 एंड 116 लीटर। बर्तन होंगे दो, उन दो पॉट्स के अंदर 145 116 लीटर मिल्क जो है वो क्या है, भरा हुआ है ना, पॉट्स के अंदर भरा हुआ। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कंटेनर। तो सबसे बड़े कंटेनर की, है ना, कैपेसिटी क्या हो सकती है, लार्जेस्ट पॉसिबल कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी जिस कंटेनर से हम लोगों को वो दूध गिनना है। दूध क्या करना है, पॉट्स के अंदर का दूध गिनना है। तो वो लार्जेस्ट स्टेप वाला एग्जांपल था ना, HCF निकाले थे, वैसे ही इसका भी HCF हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमको ऐसा पॉट निकालना है जो जिस पॉट से हम लोग उसमें दिए गए पॉट्स का मिल्क काउंट कर सके, गिन सके, तो HCF निकालेंगे, है ना। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 145 और 116। 2 से डिवाइड नहीं होता, इवन ऑड है। 3 से होगा क्या, यहाँ पे 10 हो जाता है प्लस, तो 3 से भी नहीं होता। 5 से नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे 6 है, यहाँ पे तो हो जाएगा लेकिन 1 पे 6 है ना। 7 से होता है क्या, 7 तो ऑप्शन में नहीं है, दिया ही नहीं है, मतलब 7 से भी नहीं हो सकता है क्या। अब सीधा है 1 लीटर, तो वो तो रहता ही है एक्चुअल में। 1 लीटर का लिया तो उससे तो काउंट हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ा 29 लीटर आता है क्या, चेक करते हैं। 29 से दोनों को जाता है क्या, चेक करेंगे। 29 सिक्सा कितना होता है, देखो नहीं, हाँ 29 फाइजा तो हो जाता है,
लेकिन मैं इसकी बात करता हूँ 116 है ना वो। हाँ 29 4 जा करके देखते हैं, तो 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो यहाँ पे हो जाता है। अब देखो 29 के टेबल में, अच्छा 29 का हम लोग देखिए यहाँ पे 9 5 जा 45, तो इसलिए 5 से करके देखते हैं। 9 5 जा 45, 4 आएगा, 5 2 जा 10 और 4 14। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 29 कर दूं तो 29 4 जा 145 आ रहा है, 29 5 जा 145 आ रहा है, और 29 4 जा 116 है। अब इन दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए 29। हमारा HCF क्या होगा 29। तो 29 लीटर का अगर हमारे पास कंटेनर है तो वो दोनों भी पॉट में से दूध को गिन सकता है, तो इसलिए 29 है। देखो करके देखना किस किस से जाता है। अगर बहुत बड़े नंबर है यहाँ पे तो डायरेक्ट 29 से करके देखो, 23 से करके देखो, जाएगा तो वही हमारा HCF होगा। समझ में आया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। what is the length of the longest tape which can be used to measure exactly 1 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter and 6 meter 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, ठीक है। और इसका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 55 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 75 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप? लॉन्गेस्ट स्टेप निकालना है, इसका मतलब HCF निकालना है हमको, उसका HCF निकालना है। किसका? टेप। लॉन्गेस्ट टेप का हमको लेंथ निकालना है, कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली, ऐसा टेप जो दिए गए लेंथ को हम लोगों को काउंट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो HCF निकालना पड़ेगा जो हमको वैल्यूज दी है उसकी। तो पहले तो ये जो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है ना, इसको पूरा सेंटीमीटर में कर देते हैं, जिससे हमको आसानी होगी HCF निकालने में। तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को मैं क्या करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको हम लोग 1.75 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए 100 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको डायरेक्ट 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, तो 100 और 75 कितना हो जाएगा 175 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अब है कि 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, 400 और ये 50, तो कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। हाँ नेक्स्ट 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 600 हो जाएगा सेंटीमीटर में और यहाँ पे 50, तो 650 सेंटीमीटर। हाँ अब इसका लॉन्गेस्ट स्टेप निकालना है ना, बड़ा वाला लेंगे, तो लॉन्गेस्ट स्टेप के लिए HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालेंगे, लॉन्गेस्ट आया, लार्जेस्ट आया, मैक्सिमम आया, तो HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। सो 175 450 650, देखो 5 से डिवाइड हो सकता है, कर लो। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 9 जा 45, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0। फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 7 जा 35, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, 5 8 जा 40, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब नहीं हो सकता, यहाँ पे 7 है, 18 को तो 7 से जाता ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास आगे में कॉमन फैक्टर नहीं है, यही थे। इसलिए इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास 25 सेंटीमीटर का टेप है तो हम लोग ये पूरे जितने भी लेंथ दी हुई है उनको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं एक ही टेप से, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर 25 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना।
प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ये लेसन हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन ले लिए नवनीत के बुक से इस लेसन के। चलो तो नेक्स्ट लेसन अगले लेक्चर में देखेंगे।